हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराया था। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज और सिंपली रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड इन पर बेस्ड आपको क्या है कि प्रॉब्लम्स का डिस्कशन कराने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बच्चों आपको बात बता रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। सबसे पहले बच्चों आपको बात बता रहा हूँ मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट होता है उसके अबाउट सिमेट्रिकल होती है। यदि हमने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है पैराबोलिक। ये इसकी प्रोजेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का ये जो मिड पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, वो यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट है, वो यहाँ पे ग्राउंड का पॉइंट है जो टर्मिनेशन पॉइंट है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसके मिड पॉइंट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल होती है। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्शन पॉइंट ओ से हाईएस्ट पॉइंट एम तक जाने में लगता है, उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को हाईएस्ट पॉइंट एम से ग्राउंड के पॉइंट जी तक आने में लगता है। इसलिए यदि हम पॉइंट ओ से पॉइंट एम तक का टाइम निकाल लें और उसका डबल कर लें बच्चों, तो मिल जाएगा हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली क्या है, फ्लाइट का जो टाइम है, जितनी देर प्रोजेक्टाइल की चलेगी उस टाइम को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों याद रखिए, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी मिनिमम होती है, जो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो हम वाई डायरेक्शन में, ये हमारी वाई डायरेक्शन बच्चों, वाई डायरेक्शन में मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हम पॉइंट ओ से पॉइंट एम के लिए। पॉइंट ओ से पॉइंट एम तक का टाइम निकाल रहे हैं। पॉइंट एम पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो बन जाएगा। तो देखो बच्चों 8m, वी वाई जीरो बन गया, यू वाई कितना बच्चों, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये टी कौन सा टाइम है बच्चों, ओ से एम तक का टाइम है। तो यहां से बच्चों ओ से एम तक जाने में कितना टाइम लगा है, ये टाइम लगा है बच्चों यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम लगा है बच्चों यू साइन थीटा अपॉन जी। इस टाइम का यदि हम डबल कर दें बच्चों तो हमें मिल जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि ओ से एम तक जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम बच्चों प्रोजेक्टाइल को एम से जी तक आने में लगता है। हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को सारी कैलकुलेशन एब्सेंट मान के की है। तो एयर रेजिस्टेंस को जब हम एब्सेंट मानते हैं, ओ से एम तक जाने में जितना टाइम लगेगा बच्चों उतना ही टाइम यहाँ पर एम से जी तक आने में लगेगा। तो बच्चों ओ से एम तक का टाइम यहाँ पे कितना है, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो एम से जी तक का भी टाइम कितना होगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ओ से जी तक पूरा टाइम जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कैपिटल टी हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा बच्चों 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास बच्चों हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन बच्चों हम और तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीके भी आपको बता देता हूं। तो लेट्स सी, ये हमारी बच्चों ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन थी। पॉइंट ओ से प्रोजेक्टाइल गई है, पॉइंट जी पर आई है। पॉइंट ओ से जब प्रोजेक्टाइल पॉइंट जी पे पहुंचेगी तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों जीरो। इस प्रोजेक्टाइल का वाई डायरेक्शन में बच्चों हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो।
जब ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट ओ से पॉइंट जी पर पहुंचेगी बच्चों, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब हम बच्चों लगा रहे हैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन लगा रहे हैं बच्चों? वाई डायरेक्शन लगा रहे हैं। जब वाई डायरेक्शन लगाओगे बच्चों, इन वाई डायरेक्शन, तो ये एस वाई तो हो जाएगा 0। ये यू है बच्चों यहाँ पर यू साइन थीटा। टोटल टाइम हो गया ओ से जी तक का टी, यू साइन थीटा एंड जी का साइन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक टी से एक टी कट जाएगा बच्चों। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से आपको डायरेक्ट क्या मिल रहा है? डायरेक्ट मिल रहा है आपको 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपने निकाला बच्चों, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप एक और मेथड से निकाल सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। क्योंकि जब क्या है कि आईआईटी में आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो आपके पास क्या है कि थ्योरी के क्या है कि आपके पास थ्योरी के जो फंडामेंटल्स हैं वो एकदम क्लियर एंड साउंड होने चाहिए। तो देखते हैं बच्चों कि टाइम ऑफ फ्लाइट को हम और कैसे निकाल सकते हैं। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन थी। जितनी स्पीड से क्या है कि पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, उतनी स्पीड से क्या है कि ग्राउंड पे पार्टिकल लौट के आता है। जितने एंगल से क्या है कि पार्टिकल को थ्रो किया है, उतने ही एंगल पे पार्टिकल लौट के आता है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे आप देखिए। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर कितना है बच्चों? ये है यू साइन थीटा। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बच्चों? ये है यू साइन थीटा। ये फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। और बच्चों ओ से जी तक जाने का जो टाइम है, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, तो माइनस यू साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हमने प्लस लिखा, यू साइन थीटा। जी का साइन नीचे था, इंटू टी। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट फिर से मिलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये भी आपको क्या है कि एक तरीका है जिससे आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए, तभी आप क्या है कि एग्जाम में क्या है कि फास्ट कैलकुलेशन कर सकेंगे और सही कैलकुलेशन कर सकेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकेंगे। तो बच्चों आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख लिया। अब बच्चों हम आपको क्या है कि बात बता रहे हैं, अब बच्चों हम आपको बात बता रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। ये बच्चों जो आप देख रहे हैं, ये है मैक्सिमम, ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम एम है, मैक्सिमम हाइट पर बच्चों वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी 0 बन जाएगा। तो आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए, तो आपको ये मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे पॉइंट ओ से पॉइंट एम के लिए। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट एम पर क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s जो इक्वेशन है उसको हम यूज कर रहे हैं। वर्टिकल वेलोसिटी तो हो गई 0, और यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी थी यू साइन थीटा। स्क्वायर होने से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यू साइन थीटा एंड जी का डायरेक्शन अपोजिट है, ये बच्चों हो गया माइनस 2gh। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है बच्चों? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये बच्चों हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड, ये बच्चों हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल है। ओके, ये बच्चों हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल है। अब बच्चों आपको बता रहे हैं रेंज के बारे में। रेंज क्या होती है देखिए। बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो किया था, थीटा एंगल पे थ्रो किया था। रेंज किसे बोल रहे हैं बच्चों? ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको बोलते हैं रेंज। तो बच्चों आपको पता है x को क्या लिखा था हमने? x को लिखा था हमने u cos थीटा इंटू टी। ये t टाइम में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था। जब बच्चों t
टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल बन जाएगा। तो ये बच्चों एक्स क्या बन जाएगा, एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, जो आर के इक्वल है। तो बच्चों आर क्या हो गया, आर हो गया आपके पास यू कोस थीटा इंटू टी। और टी यहाँ पे क्या है कि बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है, जिसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारे पास रेंज बन गया बच्चों, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रेंज को हम लिख सकते हैं u कोस थीटा इंटू आपने देखा ये था 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसको आप लिख सकते हैं या तो ये लिख दीजिए 2ux यू वाई अपॉन जी, या ऐसे आप लिख दीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। क्यों लिख दीजिए बच्चों, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रेंज को लिखने के तरीके हैं बच्चों। अब आपको क्या है कि यहाँ पर आपने रेंज भी देख लिया, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख लिया, आपने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल भी देख लीजिए, आपने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल भी देख लिया। अब देखो बच्चों, रेंज के बारे में आप और देखिए बच्चों, रेंज का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पहली बात तो देखिए बच्चों की रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, या तो आप डी आर अपॉन डी थीटा करिए, जीरो करिए, या थीटा जब 45 डिग्री होगा बच्चों तो साइन 2 थीटा हो जाएगा मैक्सिमम। तो रेंज की वैल्यू मिलेगी आपको मैक्सिमम, ये मिलेगी आपको यू स्क्वायर अपॉन जी। ये कब मिलेगी, जब थीटा 45 डिग्री होगा। ये तो एक इससे रेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए बच्चों रेंज से रिलेटेड, आप जब किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, तो ये सपोज रेंज आई आपके पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि आप इसी प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करेंगे, यदि आप इसी प्रोजेक्टाइल को इसी वेलोसिटी से 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करेंगे, तो बच्चों रेंज मिलेगी आपको यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो मिलेगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस 2 थीटा होगा साइन 2 थीटा, ये मिलेगा बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये बच्चों सोल्व करने से रेंज मिल रहा है जो पुराने रेंज के इक्वल है। तो याद रखिए बच्चों, आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से थ्रो करिए या प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करिए, आप प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल से थ्रो करिए बच्चों, आप प्रोजेक्टाइल को बच्चों थीटा एंगल से थ्रो करिए या 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करिए, रेंज की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन याद रखना बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट आएगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल वो भी डिफरेंट आएगी, लेकिन रेंज सेम आएगी। थीटा से थ्रो करिए या 90 माइनस थीटा से थ्रो करिए, लेकिन स्पीड सेम होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, आप प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से थ्रो करिए या 60 डिग्री एंगल से थ्रो करिए, रेंज सेम आएगी। 15 डिग्री एंगल से थ्रो करिए या 75 डिग्री एंगल से थ्रो करिए, रेंज सेम आएगी। तो इन जनरल बच्चों हम ये बात बोल सकते हैं, यदि हम रेंज का थीटा के साथ आपको क्या है कि ग्राफ दिखाएं, तो आपने देखा बच्चों थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर तो हमें रेंज मिल रही बच्चों मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज थी हमारी यू स्क्वायर अपॉन जी। थीटा इक्वल टू आप 30 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो बच्चों रेंज उतनी आएगी जितनी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे। तो ये रेंज का बच्चों थीटा के साथ ग्राफ है। लेकिन अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे बच्चों तो वो डिफरेंट आएगा। देखो थीटा पर जब थ्रो करते हैं तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन 90 माइनस थीटा पे थ्रो करेंगे तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों कोस थीटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे देखेंगे बच्चों तो रेशियो आएगा 10 थीटा इस टू 1।
सिमिलरली अगर मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे वो भी डिफरेंट आएगी बच्चों। अगर थीटा एंगल पर मैक्सिमम हाइट बता रहे हैं आपको, ये आएगी बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर 90 माइनस थीटा पे बात करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ये बन जाएगी बच्चों यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आपने देखा बच्चों, थीटा से थ्रो करो चाहे 90 माइनस थीटा से थ्रो करो, रेंज तो सेम होती है लेकिन हाइट अटेन डिफरेंट होगी। इसका रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, 10 स्क्वायर थीटा इज टू 1। तो आपने देखा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट आता है, मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होती है। तो आपने क्या है कि इस लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट के बारे में आपने जान लिया। अब आपको क्या है कि एक इलस्ट्रेशन बताते हैं जिसमें आप टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी बच्चों, आपको दिया है एक प्रोजेक्टाइल है जिसे बच्चों हमने 60 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। आपको पूछा है बच्चों इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसके द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी। तो देखिए बच्चों, वन बाय वन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले बात बता रहे हैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u साइन थीटा अपॉन जी बच्चों। तो 2u कितना है बच्चों यहाँ पे 60, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, जी की वैल्यू कितनी 10। तो बच्चों इसे अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है बच्चों 6 सेकेंड। अब आपको क्या है कि बच्चों बात बता रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के बारे में। मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 60 इंटू 60, साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, अपॉन 2g 20 हो जाएगा। इसे कट करेंगे बच्चों अगर आप, तो 20 से 3 बार कट जाएगा बच्चों, 4 से ये 15 बार कट जाएगा बच्चों। तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 45 मीटर। अगर आपको बच्चों रेंज निकालनी है तो रेंज क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 60 cos 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। 60 cos 30 तो कितना हो गया बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये तो हो गया बच्चों 30√3। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चों, ये है 6 सेकेंड, तो ये हो गया बच्चों 180√3। तो ये आपके पास क्या है कि बच्चों रेंज आ गई है। तो बच्चों रेंज की वैल्यू कितनी है ये आपके पास 180√3 मीटर। ओके बच्चों, ये रेंज की वैल्यू यहाँ पर 180√3 मीटर। तो इस लेक्चर में बच्चों आपने देख लिया कि हम क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। जब किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा या 90 माइनस थीटा एंगल से थ्रो करते हैं सेम स्पीड पर, तो हमने देखा रेंज सेम होती है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने किया कि इस लेक्चर में की है। अगले लेक्चर के अंदर बच्चों आपको क्या है कि ये बताएंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन इंस्टेंट, उसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी गिवन इंस्टेंट पे, और उससे रिलेटेड क्या है कि प्रॉब्लम्स क्या होंगी, इनके बारे में आपको क्या है नेक्स्ट वाले क्या है कि लेक्चर बताएंगे। साथ में आपको क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको क्या है कि डिस्कशन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, सी यू, थैंक यू बच्चों।